कभी कभी ना जिंदगी के सबसे बड़े मोड़ बहुत ही मामूली सी घटनाओं से शुरू होते हैं। एक छोटी सी मुलाकात, एक पेड़ के नीचे बिताए कुछ पल और एक टीचर की डांट। आज हम एक ऐसी ही याद के बारे में बात करने वाले हैं जिसने एक कहानी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। ये लाइन सुनने में बहुत सिंपल लगती है ना? पर असल में इसमें एक तूफान से पहले की शांति छिपी है। आखिर ऐसा क्या हो गया था उस एक दिन कि सब कुछ बदल गया? कहानी ठीक यहीं से शुरू होती है। तो हर कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी बहुत ही साधारण थी। दो लोग, थोड़ा सा खाली वक्त और दुनिया की नजरों से छिपने के लिए एक कोना। कभी कभी लगता है जैसे वक्त भी हमारे लिए कुछ प्लान्स बना रहा होता है जिनके बारे में हमें खुद नहीं पता होता। देखिए ना, एक ही दिन, एक ही समय, दोनों का जल्दी आ जाना, शायद कुछ बदलने की ये पहली दस्तक थी। और जगह भी देखिए, कोचिंग बिल्डिंग की सारी हलचल से एकदम दूर, एक शांत पेड़ के नीचे, मतलब एक ऐसी जगह जहां दुनिया की नजर से बचकर दो पल बात की जा सकती थी। उस बातचीत में ना एक अजीब सी घबराहट थी, एक झिझक थी, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये था कि बात हो रही थी, एक कनेक्शन बन रहा था। और बस तभी उस शांत पल में एक आवाज गूंजती है। माहौल में जो एक हल्की सी खुशी थी ना, वो अचानक से टेंशन में बदल जाती है। ठीक उसी पल, मतलब जब शायद कुछ कहा जाने वाला था या कोई अनकही बात बस आंखों से ही समझी जा रही थी, ठीक तभी वो पल टूट गया। ये सवाल एक तीर की तरह आकर लगा। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक इल्जाम जैसा था। आवाज में पूरा अधिकार था और थोड़ी नाराजगी भी। और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि हमारे कोचिंग सर की थी। वो शख्स जिसका काम था हमें पढ़ाना, लेकिन आज वो जिंदगी का एक बिल्कुल अलग ही पाठ पढ़ाने वाले थे। सोचिए, ऐसे सवालों का कोई जवाब होता है क्या? क्या कहते कि हम तो बस बात कर रहे थे? कौन यकीन करता भला? शब्द जैसे गले में ही अटक कर रह गए थे। और सच कहूं तो शायद कुछ कहने की जरूरत ही भी नहीं। वो घबराहट और पकड़े जाने का डर हमारे चेहरे एक खुली किताब की तरह थे जिसे सर ने एक ही नजर में पढ़ लिया था। अब जो क्लास लगने वाली थी वो केमिस्ट्री या फिजिक्स की नहीं थी। ये क्लास थी जिम्मेदारी और भविष्य की। और ये क्लास बिना किसी ब्लैक बोर्ड के दी जा रही थी। उनका तरीका देखिए कितना सधा हुआ था। दोनों को एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग बुलाया, पहले उसे फिर मुझे, ताकि वो अपनी बात बिना किसी झिझक के समझा सकें और हाँ, डांट भी सकें। उनकी पूरी डांट और समझाइश का जो निचोड़ था वो इस एक सीधी और साफ हिदायत में था कि भाई, ये वक्त इन सब चीजों का नहीं है, ये भविष्य बनाने का है और तुम्हारी प्राथमिकता सिर्फ एक होनी चाहिए, पढ़ाई। उस क्लास का नतीजा आप कह सकते हैं तुरंत निकला। सर ने सिर्फ समझाया नहीं बल्कि एक कड़ा फैसला भी सुना दिया जिसके दूरगामी परिणाम होने वाले थे। सजा दोनों को मिली पर एक जैसी नहीं। परी को कुछ दिनों के लिए कोचिंग आने से मना कर दिया गया और मुझे मिली एक कड़ी चेतावनी और साथ ही याद दिलाया गया बोर्ड परीक्षाओं का वो प्रेशर जो हर चीज पर हावी हो जाता है। और मेरे लिए उनका आखिरी संदेश बस एक शब्द का था, फोकस। पढ़ाई पर, करियर पर, भविष्य पर। और इस एक शब्द में सच में बहुत ज्यादा वजन था। उस दिन की घटना के बाद सारा शोर जैसे थम सा गया। जो बातें अभी शुरू ही हो रही थीं, वो अचानक एक गहरी खामोशी में डूब गई। सर की बातों का असर हुआ। अब ये डर था या जिम्मेदारी का एहसास या शायद दोनों का मिला जुला बोझ। नतीजा बस ये हुआ कि मैंने चुप्पी सांध ली। बदलाव कितना बड़ा था ये देखिए। कहाँ तो घबराहट में ही सही, पर एक साथ बात हो रही थी, और कहाँ सिर्फ खामोशी थी। वो कनेक्शन जो अभी बनना शुरू ही हुआ था वो टूट चुका था। ये एक तरह का अनकहा समझौता था। न मैंने कोई पहल की, न उसने। हम दोनों ने उस चुप्पी को बस स्वीकार कर लिया। शायद उस वक्त के लिए यही सबसे आसान लगा। और बस ऐसा ही लगता है कि कहानी का अंत हो गया। एक चैप्टर बंद हुआ और जिंदगी को अब आगे बढ़ना था। एक सीधा साधा निष्कर्ष, है ना? शायद नहीं। कभी कभी जब हमें लगता है कि कहानी खत्म हो गई है, असल में वो एक नए मोड़ पर बस एक छोटा सा कॉमा लेती है, फुल स्टॉप नहीं। इसके आगे क्या हुआ ये जानना अभी बाकी है।